नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार और आज जो कुछ भी दिल्ली राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ है, उसके चलते बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। दरअसल आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इन तीनों ही के खिलाफ मुकदमा चलेगा इस घोटाले मामले में। जाहिर तौर पर इस आदेश के चलते लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। वो तब जब अगले महीने बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जब बिहार में सियासी पारा गर्म हो चुका है। क्या है ये आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामला? तो इस पे अगर नजर डालें तो सीबीआई ने जो चार्जशीट में आरोप लगाया है कि 2004 से 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी 4 से 9 तक, उस दौरान रेल मंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव और उनके कार्यकाल के दौरान ही रेलवे की 2 होटलें हुआ करती थी, उड़ीसा के पुरी में और झारखंड के रांची में। उन दोनों होटलों को आईआरसीटीसी को पहले ट्रांसफर किया जाता है। आपको बता दें आईआरसीटीसी रेलवे की ही पीएसयू है और आईआरसीटीसी से इन दोनों होटलों के संचालन का जो ठेका है, जो टेंडर है, वो सुजाता होटल्स को सौंप दिया जाता है। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है, जो कि सीबीआई का आरोप है कि गलत तरीके से टेंडर प्रोसेस में हेराफेरी कर और पद का दुरुपयोग कर सुजाता होटल्स को इन दोनों होटलों का संचालन का टेंडर दिया गया। और ये आरोप जो है लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कहा है और ये भ्रष्टाचार का एक तरह से आरोप लगाया है। और इस मामले में और भी कई लोग हैं। आपको बता दें आईआरसीटीसी के महाप्रबंधक वी के अस्थाना और कई अधिकारी भी जो हैं इस मामले में उन पे आरोप लगे हैं। लेकिन अगर किन धाराओं के तहत ये मुकदमा चलेगा, अगर उस पे अगर नजर डालें तो आईपीसी की 420, आईपीसी 120 बी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है लालू प्रसाद यादव पे ये मुकदमा चलेगा, क्योंकि उन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग किया है। हालांकि इसके तहत जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं चलेगा। हालांकि कोर्ट ने, अदालत में जज ने लालू यादव से उनका पक्ष पूछा, आपका क्या कहना? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बेकसूर हूं और यही बात राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी दोहराया। तेजस्वी यादव ने तो कोर्ट से बाहर आकर ये बयान दिया कि ये अदालत का प्रोसेस था जिसके चलते हम दिल्ली आए हैं, कोर्ट ने हमें सम्मन भेजा था। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा और अपने विरोधियों को निशाने पे भी लिया कि किस तरीके से उनको फंसाने की कोशिश जो की जा रही है। ये तमाम आरोप जो है वो तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा और उनके बयान पे अगर नजर डाले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लगातार लड़ते आए हैं, लेकिन हम इस मुकदमे को भी लड़ेंगे और जी-जान के साथ लड़ेंगे और चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का निर्णय। हालांकि उन्होंने बोला कि कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और हम लगातार स्ट्रगल करते रहे और आगे भी करेंगे और बिहार की जनता जानती है कि किस प्रकार लालू परिवार को जो है फंसाया गया है। ये कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सर क्या हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ तब हुआ है जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है
जबकि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। महागठबंधन क्या तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी? इन तमाम बातों पर से पर्दा अभी उठना बाकी था। उस बीच तेजस्वी के दामन पर भी दाग लग गया है। तो देखना होगा कि कांग्रेस और सीपीआई माले वगैरह जो दल हैं, जो महागठबंधन का हिस्सा है, वो इसे लेकर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अदालत के आज के निर्णय से बिहार में सियासी पारा बिल्कुल गर्म हो चुका है।